बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ज़िले के ज़िम्मेदारान और नूरे वाली के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जमात के मुतल्लिक़ आपको पहले ही सब कुछ पता है और अपने तकारीर में तहसील ऑर्गेनाइज़र ने और दो जॉइंट ऑर्गेनाइज़र जो हैं उन्होंने भी आपको बता दिया। मैं आपसे मुख्तलिफ बात करूँगा क्योंकि पहले मैं एक दफ़ा डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़र रह चुका हूँ कि दूसरी दफ़ा है, जबकि मेरी रिक्वेस्ट के बावजूद कि मैं कुछ अपनी ज़ाती वजूहात की वजह से नहीं कर सकता तो मुझे जिम्मेवारी सौंपी गई। पिछली पहली टेन्योर में जो मुझसे गलतियाँ हुई थी उनका मैं अजाला करने की कोशिश कर रहा हूँ। इलेक्शन के दौरान चंद लोगों को, ऐसों को भी मैंने टिकट दिए जिन्होंने बाद में हमें दगा दिया। फिर अब मैंने ये अपने दिमाग में बात बिठा ली है कि मुत्तहिदा के डिसिप्लिन में और फौज के डिसिप्लिन में कोई फर्क नहीं है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि अल्ताफ भाई के अहकामात के तहत उस डिसिप्लिन को कायम करूं। और एक तो हम जब भी किसी जगह पहुंचते थे तो साथी जो है वो 2-2, 3-3 घंटे इंतजार किया करते थे। एक तो टाइम की पाबंदी के ऊपर मैंने बड़ी कोशिश कर रहा हूं कि टाइम की पाबंदी हर साथी करे। और उसके साथ साथ अब हालात कुछ इस तरह के बन चुके हैं कि जैसे तहसील इंचार्ज ने भी कहा कि टाइम निकालना काफी मुश्किल हो चुका है क्योंकि लोग अब खुद आ रहे हैं। संजरपुर में हमारा एक जलसा हुआ जिसमें अंदाजन तकरीबन 1000-1500 के करीब सराइकी साथी थे और सराइकियों ने वो कराया। फिर उसके बाद चाचड़ा में जलसा हुआ जो सराइकी साथियों ने कराया, वो तकरीबन 300-350 सराइकी साथी थे। इस किस्म की इज्तिमात को देख के यहाँ के जो जागीरदार वडेरा हैं उनके लिए एक तकलीफ वाली बात उनके लिए साबित हुई कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इतने बड़े जलसे, इलेक्शन में तो हमने भी 5-5 हज़ार का मजमा किया, लेकिन इलेक्शन के ना होने के पर ये इज्तिमात हो रहे हैं। तो उसका ये अमल उन्होंने किया कि स्पेशल ब्रांच वालों ने हमारे साथियों को हरासा करने की कोशिश की। वो ये भूल चुके थे कि इस जमात का अल्ताफ भाई ने यहाँ उसको सरबराह बनाया है जो कि बहुत सी जंगें भी लड़ चुका है, तो उनकी इन धमकियों से वो बाज आने वाला नहीं। तो उनका भरपूर हमने का मतलब यह है कि मैंने और हमारे जॉइंट ऑर्गेनाइजर जो दो थे उन्होंने जाके एक्सप्रेस फोरम में उनका जवाब दिया और उनको बताया कि हमारे साथ पंगा मत लो, हमारे साथ पंगा मत लो, हमारे से पंगा लोगे हम तुम्हारे से ज्यादा, तुमसे बड़ा पंगा हम लेंगे। हमने सिंध की तरफ नहीं देखना कि वो हमारी इमदाद के लिए आएंगे। परवरदिगार ने हमें इतनी ताकत दी हुई है कि हम अपने कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ खुद कर सकते हैं और खुद करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जिस तरह सराइकी साथी, पंजाबी साथी बाहर से शामिल हो रहे हैं, अभी आप देखें आपका तहसील इंचार्ज जो है वो पंजाबी है और न्यू कमर है और उन्होंने आते ही अपने आप साबित किया है कि मैं मुत्तहिदा का सही नजरियाती कारकुन हूँ। तो इस तरह साथी बहुत से शामिल हो रहे हैं और उसमें आपको भी चाहिए कि आप फैल जाएं और फैल के कम से कम, जैसे सईद भाई ने कहा है कि नूरे वाली एक दुनिया की बहुत बड़ी आबादी है। क्या आपने यही कहा था? एशिया की बहुत बड़ी आबादी है। तो एशिया की आबादी के जो यहाँ नजरियाती कारकुन हैं उनको चाहिए वो फैल जाए नूरे वाली के अंदर, क्योंकि नूरे वाली
ने काम इधर किया है, मैं ये नहीं कहता हूँ काम नहीं किया है, लेकिन वैसे नहीं किया है जैसे होना चाहिए था, क्योंकि ये मेरी दूसरी आपके साथ मेरे ख्याल में मीटिंग है इस जगह के ऊपर। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप फैलें और फैल के अल्ताफ भाई के पैगाम को फैलाएं, ताकि जैसे हमारे वहाँ से साथी आ रहे हैं, सराइकी साथी आ रहे हैं। अब देखें, अब यहाँ से मैंने जाके खानपुर में नौजवानों का कोई तकरीबन 100 के करीब नौजवान हैं जिन्होंने कहा कि जी आप आएँ, हमें वक्त दें। उसमें मुहाजिर भी हैं, उसमें सराइकी भी हैं, उसमें पंजाबी भी हैं। इसी तरह इतवार वाले दिन हमारी फतेहपुर कमाल में मीटिंग है, जहाँ उम्मीद हम कर रहे हैं कि 500 से ज़्यादा ही उधर के साथी होंगे। जब मैं अपने बच्चे को लेके अस्पताल में था तो मुझे उस वक्त के तहसील ऑर्गेनाइजर जो भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबर हैं, असलम खान एडवोकेट, सरदार असलम खान एडवोकेट, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि ये इन साथियों से बात करें। तो उनसे मेरी उधर बात हुई थी, तो यही मैंने उन्हें कहा था कि आप इधर तहसील इंचार्ज से रब्ता करके आप कर लें अपनी मीटिंग। लेकिन उन्होंने कहा जी आप आएंगे, तो मैं कि जब मैं आऊँगा तो फिर मैं ज़रूर आऊँगा। अब हमारी इतवार को उधर भी मीटिंग है और इंशाल्लाह फिर उसके बाद लियाकतपुर में होगी। इसी तरह जैसे जैसे साथी शामिल हो रहे हैं हम उधर जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि रात का कौन सा टाइम है और कौन सा नहीं है। तो मैं आपसे फिर बार बार यही गुजारिश करूँगा कि आप भी अपना हिस्सा ज़रूर मिलाएं और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को ये बताएं कि ये जो सिलसिला कार है, देखें अभी 5वां साल जा रहा है, मैं पीपल्स पार्टी में रह चुका हूं, मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, इंतहाई अच्छी तरह जानता हूं। और ये मैं आपको और बता दूं कि हमारे पास मुत्तहिदा में जितने लोग शामिल हो रहे हैं वो ज्यादातर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही लोग आ रहे हैं छोड़ के उनको, क्योंकि जो सराइकी हजरात हैं वो समझते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सराइकियों की जमात है और मुस्लिम लीग जो पंजाबियों की जमात है। अब वो उसको छोड़ के इसमें शामिल हो रहे हैं और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, जरूर आएगा, जब हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आप और हम मिलके इनकलाब के रास्ते हमवार करेंगे और हम अपनी आइंदा नस्लों के लिए रास्ते साफ करके इस दुनिया से जाएंगे और मुत्तहिदा दर फैलेगी इंशाअल्लाह।